हेलो भाइयों, मित्रों। मैं आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल में द डार्क ब्रेक ऑल एग्ज़ाम एक्सपर्ट में। और ये जो हम जीके की जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, एक क्लास नंबर 3 होगा, जो एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जीएस, पीसीएस, ठीक है, एमपी पुलिस और राजस्थान, अभी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी फॉर्म भी आया है, ठीक है। इन सब के लिए ये जो मैंने जीके बता रहा हूँ, इसमें कम से कम जो 20 क्वेश्चन में 200 क्वेश्चन का, उसमें से कम 30 क्वेश्चन तो लड़ना ही है। और मैं सारे पैटर्न को जानता हूँ। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जादू घोड़ा किस खाने की प्रसिद्ध है? मतलब कि खान खान बोल रहा है, जो जहाँ से कोयला वगैरह जहाँ से निकलते हैं ना, तो उसे उसे बोलते हैं खान। तो जादू घोड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं यूरेनियम के भंडारों के लिए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। सुंदरवन या मैग्रो वन कहाँ पाए जाते हैं? तो डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में। थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसलिए मेरी आवाज़ भारी लग रही होगी आपको। और तीसरा क्वेश्चन है, हीरा कुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पे। चौथा क्वेश्चन किस पे है? किस शहर को दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो कोयम्बटूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है? तो रणजीत सागर बांध। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कहीं लगा लें इंपॉर्टेंट मार्क करके, ठीक है। रावी नदी पर निर्मित सबसे बड़ी चीज़ क्या है? रावी नदी पे, ठीक है, निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध। तो देश का, हमारे पूरे देश का, भारत का बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो रणजीत सागर बांध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ताप विद्युत परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये पूछा ताप विद्युतीय परियोजनाओं के संबंध में। तो जो परियोजना है ताप विद्युत परियोजना, उसके संबंध में कौन सा जोड़ा सही है? तो कवास का जो है गुजरात, जो है कोरबा का उत्तर प्रदेश गलत है, रामकुंडम का तमिलनाडु गलत है, तलचेर तलचेर का जो है आंध्र प्रदेश गलत है। तो क्वास का गुजरात जो है ऑप्शन नंबर डी वो सही है, ठीक है। जो सातवां क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? ठीक है। तो अलियार है, पेरियार है, कुंडा है। ये जो चीज़ मैं आपको बता, अलियार, पेरियार और कुंडा, ये इसको एक टॉपिक में कहीं कहीं इम्पोर्टेंट टॉपिक में लिख लीजिए कि तमिलनाडु में जल विद्युत परियोजना। तो 3 में लिख लीजिए अलियार, पेरियार, कुंडा। और जो नहीं है वो का है इडुक्की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ए जो है वो सही है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जितना मैं कह दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र है। आपको मैं एक बुक को करूँगा रिफर कि आप एक एटलस बुक ले लीजिए, ठीक है। उसमें सारे भारत के मैप, फिजिकल हो गया, जितने भी सारे मैप हैं वो उसी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? क्वेश्चन को ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे परियोजनाएं से हैं। और परियोजना से कोई भी एग्जाम हो 3 क्वेश्चन बनना ही है, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ, तो निम्नलिखित में से किसकी सही मेल है बाघ अंतरिक्ष क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? तो कौन नहीं बैठता है, ठीक है। तो कौन नहीं बैठता है? पेंच गढ़वाल, ठीक है। तो ये देखो, ये 3 जो बैठ रहा है इसको लिख लो इंपॉर्टेंट में, ठीक है। सदिस्का लिख लो अलवर में, वाल्मीकि हजारीबाग में, वाल्मीकि जो है हजारीबाग में लिख लो, नागार्जुन सागर श्रीशैलम में लिख लो, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब ये क्वेश्चन तो मैं कहूँगा कि अगर आप नहीं लिखते हैं इम्पोर्टेंट में, तो आप जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी, ठीक है। तो ये आपको नक्शा देख रहे हैं, समझ जाए गोदावरी की, ठीक है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? अब देखिए यहाँ क्या है, आपको मैं पूरा जो है मैप समझा देता हूँ। हमारा उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप,
दिल्ली को आप देख रहे हैं, हरियाणा को भी देख रहे हैं, उत्तराखंड यहाँ है, और यहाँ जो है ये जो है ये नेपाल है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ जो है चीन है, और यहाँ जो है भूटान है, और यहाँ पाकिस्तान है। ठीक है, और इसके नीचे जो है श्रीलंका है, यहाँ ही म्यांमार है। ठीक है, तो हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से वो राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है। अब कहाँ है मिजोरम, देखो भाई, तो नागालैंड कहाँ है, यहाँ होगा, और हमारा मिजोरम कहाँ है, तो मेघालय हो गया, मिजोरम ये है। ठीक है, तो नागालैंड कहाँ है भाई, नागालैंड ये है। ठीक है, तो मिजोरम कौन सा है, ये है, ये नीचे वाला आपको दिख रहा होगा, ये नीचे वाला आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मिजोरम है। ठीक है, तो नागालैंड है। ठीक है, उससे नहीं लगता, और लगता किससे है, तो ये देख लीजिए, मिजोरम से, देखिए मणिपुर, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा भी लग रहा है, और कौन कौन सा मिजोरम से लग रहा है, असम, असम, तो कौन कौन सा लग रहा है, मेघालय, मणिपुर, असम और त्रिपुरा। ठीक है, ये 1 2 3 4 राज्य इससे लग रहे हैं। ठीक है, तो त्रिपुरा है, असम है, म्यांमार है। ठीक है, ये सब लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है, वो निम्नलिखित में से वो नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं होता। ये मैंने कहा था कि गोदावरी है, झेलम है, रवि है, घाघरा है। अगर यहाँ ब्रह्मपुत्र दिया होता तो ए और बी, मतलब अगर ब्रह्मपुत्र ई में दिया होता तो ऑप्शन नंबर ई और डी लगता। ठीक है, घाघरा है, और ब्रह्मपुत्र जो है वो भी राज्य क्षेत्र में नहीं आता, भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं आता। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है। तुलबुल परियोजना कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। ये मैं आपको देखेंगे, तो मैंने जो क्लास 1 था, शिफ्ट 1 था, उसमें कराया है ये क्वेश्चन तुलबुल परियोजना के बारे में। ठीक है, श्री सेलम परियोजना जो है तमिलनाडु में, और पपना साम परियोजना कर्नाटक में है, तो उकई परियोजना गुजरात में है। ये सब गलत है, सही कौन सा है, उकई परियोजना। ठीक है, गुजरात में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमश स्थित है उत्तराखंड और तिब्बत में। तो उत्तराखंड में किसका है, तो गंगा का होगा, और तिब्बत में किसका है भाई, ब्रह्मपुत्र का होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। गुजरात भारत में नमक उद्गम, ठीक है, तो गंगा, हाँ ठीक है, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है, तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, शरावती परियोजना जो है कर्नाटक में है, बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है, दामोदर घाटी परियोजना गुजरात में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है, तो दामोदर घाटी परियोजना गुजरात में। और ये जो 3 परियोजना है इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट में। ठीक है, ये परियोजना काफ़ी ज़्यादा पूछती है। चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य, इसे इम्पोर्टेंट मान लीजिए, कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा। और जो अभी जो यूपी पुलिस आने वाला है, यूपी लेखपाल आने वाला है, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है, अहमदाबाद। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक शहर पूछेगा कि किस नदी में है, बसता है ये जो भी। ठीक है, तो साबरमती नदी जो है किस नदी के किनारे बहती है, तो अहमदाबाद के। भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है। भारत में लोहा उत्पादन करने की जो लागत है अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है, तो कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बंदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क देखना चाहता है। इस संबंध में उससे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो मध्य प्रदेश में। सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है। वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार स्थित है, तो हरियाणा। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मनी तकनीकी सहयोग से लाया गया था, तो है रावलकिला।
निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो रबर जो है वो महाराष्ट्र में नहीं पैदा होती है, तो नकदी फसल है रबर, वो महाराष्ट्र में नहीं होती है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भारतीय एनटीपीसी के लिए, आरएसबी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो 17। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन ये है कि पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा और दूध गंगा जो है किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की। ठीक है, तो आज का क्लास यही खत्म होता हुआ दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके जीके की क्लास में आपको कराऊंगा, और मैथ का क्लास बहुत जल्द चालू होने वाला है। और जितने भी 12 या 11 की जो एनसीईआरटी है उसके ट्रिक बना के हम डालेंगे अपने चैनल पे, जिससे आपको आसानी हो सके पढ़ने में और याद करने में। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।